Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is interdependence of plants and animals. So let's get started. Living organisms can be classified into producer that are known as autotrophs, consumer that are known as heterotrophs and the decomposer means जो हमारे living organism है वो classified है producer में, consumer में and decomposers में. As green plant prepare their own food, they are called producer. Means जो हमारे हरे plants होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं producer. Heterotrophs may be herbivorous or carnivorous and depend on autotrophs or other animals for their food. So जो हमारे heterotrophs होते हैं वो या तो वो herbivorous होते हैं या तो वो carnivorous होते हैं and ये depend रहते हैं autotrophs पे for their food and if there were no plants, herbivorous and carnivorous will not get any food. अगर यहाँ पर हमारे पास जैसे प्लांट नहीं होता तो herbivorous and carnivorous will not get any food means उनको खाना नहीं मिलता. Thus, consumer depend directly or indirectly on plants for food. इसलिए जो consumers होते हैं वो directly और indirectly plants पे ही रहते हैं stay. Our food chain is a chain of organism in which one organism eat another organism. So हमारा जो food chain है वो है chain जिसमें एक organism दूसरे organism को खाते हैं. So let's learn with the diagram. Here is a diagram where eagle किसको खाता है? Snake को. Then snake to frog, frog to grasshopper and grasshopper eat grass. Let me tell you in the Hindi. So this is eagle. Eagle किसको खाता है? Snake को खाता है. Then snake frog को, फ्रॉग ग्रासहोपर को खाता है एंड ग्रासहोपर क्या खाते हैं? घास फूस मीन्स ग्रासेस खाते हैं. सो मैनी फूड चेन एग्जिस्ट्स इन अ नेचर मीन्स अलग टाइप्स के फूड चेन होते हैं वो जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल फूड चेन्स आर लिंक टुगेदर एंड फॉर्म अ फूड वेस्ट मीन्स सारे जो फूड चेन होते हैं वो लिंक्ड होते हैं टुगेदर और क्या फॉर्म करते हैं? फूड वेब फॉर्म करते हैं. सो हियर विद द डायग्राम वी विल रन. सो दिस इज ग्रास. ग्रास कौन कौन खाता है? बेटल भी खाता है एज ए इंसेक्ट, रेड भी खाता है एंड रैबिट एनिमल भी खाते हैं. ठीक है, ये दोनों एनिमल हैं, ये इंसेक्ट हैं. अब इधर हमारा आउल एंड इधर फॉक्स हुआ. आउल हमारा रेड भी खा लेगा, रैबिट भी खाता है. ठीक है, ये दोनों ही खाते हैं. एंड फॉक्स हमारा बेटल भी खा लेंगे मीन्स इंसेक्ट भी खा सकता है और रेड भी खा सकता है. सो इसके थ्रू हमारा जो चेन हमारा एक टाइप का चेन हुआ. ठीक है, उसके साथ हमारा जो है ये लिंक भी हो गया एक दूसरे से. ठीक है, ये भी ये खा लेगा, ये खा लेगा तो ये लिंक्ड हो गया. ठीक है, सो ये लिंक्ड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्या फॉर्म कर रही है? फूड वेब फॉर्म कर रहा है. नाउ एनिमल्स दैट फेड ऑन डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर. स्कैवेंजर वो होते हैं जो मतलब डेड बॉडीज़ जो मरे हुए बॉडीज़ होते हैं उनमें उससे खाना खाते हैं. ठीक है, व्हेन एनिमल्स डाई जब जानवर मर जाते हैं स्कैवेंजर लाइक वल्चर, ईगल, जिकाल्स एंड क्राउ दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर. और ये हमारे जो मरे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं या बॉडीज़ होते हैं उस पर ये स्टे करते हैं एंड वहाँ पर वो ईट करते हैं उसके थ्रू. A number of bacteria and fungi fed on dead remains of plant and animals means different type of bacteria and fungi are there. So they fed on dead remains plant. So उनको हम लोग बोलते हैं decomposer. जो अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं so वो हमारे जो डेड बॉडीज़ होते हैं उस पर स्टे करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं decomposer. They get their food from the dead remains of plant and animals. ये अपना खाना कहाँ से पाते हैं? मरे हुए जो पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू. And convert them into nutrients rich humans. और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स ह्यूमस में. ह्यूमस मीन्स जो सॉइल जिसमें फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स हाई अमाउंट में रहता है. Decomposer makes sure that the nutrients are released back into the soil. डिकम्पोजर ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज बैक हो जाए किसमें? सॉइल में मीन्स मिट्टी. दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारा किसमें हेल्प करता है? ग्रोथ के लिए, प्लांट से ग्रोथ के लिए होता है एंड देन ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होता है. दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड अगेन मीन्स ये हमारा जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है एंड फिर ये हमारा जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स हमारा ये बार बार रिसाइकल्ड होता रहता है इसी प्रोसेस के थ्रू. वन मोर थिंग टू टेल यू ऑल दैट herbivores are called primary consumer and carnivores are called secondary consumer. मीन्स herbivores को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर एंड कार्निवोरस को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर.
सो वन मोर थिंग इज दैट ये हमारा डायग्राम है एंड दिस इज ग्रास एंड मीन्स हमारा फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं. लाइक यहाँ पर ग्रास एंड ग्रास ओपर है, तो ग्रास ओपर किसको खाता है? ग्रास को, तो यहाँ पर एक लेवल बढ़ा. देन फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास ओपर को, तो यहाँ पर एक लेवल बढ़ा. तो एक एक लेवल हमारा बढ़ता जाते हैं. तो उन लेवल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल. क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल. Our topic is finished of interdependence of plants and animals. So if you like, please like and subscribe and share it with your friends and families. Thank you. Bye.